तो अब हम प्रश्नावली 4.3 से पहले जो उदाहरण आता है उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो उदाहरण है इसके बेस पर पूरी आपकी प्रश्नावली टिकी हुई है। यानी अगर आपने उदाहरण 3 को समझ लिया तो उदाहरण प्रश्नावली 4.3 के अंदर जो भी क्वेश्चन है उसको आप बड़ी बड़ी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको इसका रूल समझा दूं कि इस प्रश्नावली के अंदर हमारे को क्या चीज़ मिलने वाली है। तो देखो, इस प्रश्नावली के अंदर इस तरह सा स्टेप होगा कि सबसे पहले जो है आपको एक चतुर्भुज की दो भुजाएं देंगे कंटिन्यू सटाकर। किस तरह से, देखो, जैसे दो भुजाएं देंगे इस तरह से, एक इस तरह से चलेगी और एक इस तरह से चलेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे कि एक दोनों में से एक भुजा पर कंटिन्यू दो एंगल बनेंगे। यानी इस पर भी एक कोण बनेगा, इस पर भी एक कोण बनेगा और कंटिन्यू तीन कोण बनते जाएंगे। यानी पहला कोण बन जाएगा, इस पर दूसरा बनेगा और इस पर तीसरा बनेगा, ठीक है। कंटिन्यू तीन एंगल बनेंगे और उसके थ्रू अपने को जो है चतुर्भुज की रचना करनी है। वापस एक बार समझो कि आपको चतुर्भुज के अंदर दो भुजाएं कंटिन्यू सटा कर देंगे और कंटिन्यू तीन कोण भी सटाते हुए चलेंगे। लेकिन आपको पता यही लगाना है कि वह भुजा कौन सी है जिस पर दोनों पॉइंट पर दो एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसी एग्जाम्पल का यूज करूँगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एम, ये आई और ये एस। तो एम आई एक ऐसी भुजा है 3.5 सेंटीमीटर की जिस पर एम पर भी एक एंगल बना रहे हैं और आई पर भी एक एंगल है और उसी प्रकार एस पर भी एक एंगल है। तो रूल्स का पालन कर रहा है। फिर जो ये भुजा दे रखी होती है, यहाँ से इतनी लंबाई का जो चाप काटेंगे अपन, तो यहाँ पर हमारे को एक पॉइंट मिलेगा। उसी पॉइंट से हमारे को जो है जो एस पर जो एंगल दे रखा है उसी को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर तो 75 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 105 डिग्री और यहाँ पर 120 डिग्री। तो ये इस तरह से इसका कच्चा चित्र बन जाएगा, ठीक है। तो एम, आई, एस और टी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे को जो है कच्चा चित्र की सहायता से, कच्चा चित्र है ये, तो कच्चे चित्र की सहायता से एक पक्का चित्र या एक फेयर डायग्राम अपन बना लेंगे। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि वो भुजा कौन सी है जिस पर दो कंटिन्यू एंगल बन रहे हैं, क्योंकि तीसरा कंटिन्यू जो एंगल होगा वो इस भुजा के दूसरे पॉइंट पर होगा और ये भुजा भी दे रखी होगी और ये भुजा कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर है। तो आपको इसमें पता लगाना आना चाहिए। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि एम आई एक ऐसी भुजा है। तो हम सबसे पहले जो है एम आई एक आधार खींच लेंगे। तो अब हम कच्ची आकृति के बेस पर ही जो है एक फेयर डायग्राम बनाएंगे, यानी पक्का चित्र बना देंगे। तो देखो, सबसे पहला स्टेप रहेगा कि हम एम आई खींच ले 3.5 सेंटीमीटर लंबाई का। तो देखो, बहुत ही सिंपल है ये स्टेप तो बहुत ही सिंपल है। तो 3.5 चाहिए तो 0 से 1.0 पर लगा दो और 1.3.5 पर लगा दो, ठीक है। फिर इन दोनों को आपस में मिला दो। देखो, ये काम बहुत ही सफाई से करना चाहिए अपने को। फिर कोई मिस्टेक हो गई तो फिर हमारे रीडिंग के अंदर या फिर डायग्राम में कोई मिस्टेक तो आएगी। तो 3.5 सेंटीमीटर, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास में है एम आई का और ये आई वाला, ठीक है। एक एम है और एक आई है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास में, या सेकंड स्टेप हमारे पास में है कि यहाँ पर 105 डिग्री का कोण बनाना है और यहाँ पर 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी अपन जो है इस बिंदु पर इस तरह से चाप काटेंगे और अगर पहला चाप लगाएंगे यहाँ पर तो ये 60 डिग्री का होगा। फिर अगला जो चाप यहाँ पर लगाएंगे वो 120 डिग्री का होगा। ये आपको दिमाग के अंदर बिठा देना है, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए 90 डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है और 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए 90 डिग्री के कोण की आवश्यकता नहीं होती है। इन दोनों के कोण के निर्माण में 90 डिग्री के कोण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब रही बात 75 डिग्री और 105 डिग्री की, तो 75 डिग्री और 105 डिग्री हमेशा जो है 75 डिग्री का जो कोण है वो 60 और 90 के बीच में आ जाएगा और 105 डिग्री का जो कोण है वो 90 और 120 डिग्री के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। तो देखना, अपन जो है सबसे पहले जो है 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कारण यही है कि क्योंकि 75 डिग्री और 105 डिग्री का जो कोण है इन दोनों के बीच में आता है। तो हम सबसे पहले आई को केंद्र मानेंगे और एक चाप इस तरह से घुमा देंगे, ठीक है। सिंपल, एक चाप इस तरह से घुमा देना है। सेम स्टेप इधर वाले पॉइंट पर भी करना है, एम पॉइंट पर, ठीक है। इस तरह से घुमा देना है। अब क्या करना है कि इस बिंदु को केंद्र मानना है, ठीक है, इस बिंदु वाले को, और यहाँ पर एक चाप लगा देना है। सेम प्रोसेस, इस बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की तरफ
और वापस इसी पॉइंट को केंद्र मानकर एक चाप नीचे की तरफ। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको केंद्र मानेंगे और एक चाप यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन हालांकि ये दोनों चाप क्रॉस नहीं कर रहे, तो इनको क्रॉस करवाना है, तो वापस एक बार क्रॉस करवा देते हैं। ठीक है, क्रॉस करवाने पर देखना ये इस तरह से आगे बढ़ाते हुए मिला देंगे इनको। ठीक है, तो मिलाने पर एक 90 डिग्री के कोण की रचना हमारे पास में हो जाएगी। तो ये 90 डिग्री का बन गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है। तो प्रकार के साइज को अपना हमारे को जो है छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर के अंदर रख के एक चाप, सेकंड चाप ऊपर की ओर और वापस एक चाप नीचे की ओर। सेम प्रोसेस, इसको के अंदर मानो आप और एक चाप ऊपर की ओर। ठीक है, तो इसके बिल्कुल 90 डिग्री कोण की रचना हो रही है, तो आगे बढ़ा देना है। ये 90 डिग्री के कोण की रचना हो गई। अब कौन सा स्टेप अपनाना है कि 105 डिग्री का कोण आता है 90 और 120 डिग्री के बीच में। तो पहला वाला चाप तो 60 डिग्री का है, दूसरा 120 डिग्री का है, और यहाँ पर जो पॉइंट आया ना हमारा, यहाँ पे ये पॉइंट, ये 90 डिग्री के कोण की रचना कर रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री के लिए है, ये 120 डिग्री के लिए है। यानी जो 90 और 120 डिग्री के बीच का जो कोण है वो 105 डिग्री का कोण है। तो इसका मतलब हम यहाँ से एक चाप कट लगाएंगे, यहाँ से एक चाप कट लगा दो, और यहाँ को इसको केंद्र मानकर यहाँ से एक चाप कट लगा दो। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 105 डिग्री के कोण की रचना हो जाएगी। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो। फिर अगला वाला स्टेप है कि हमारे को 75 डिग्री का चाहिए। तो 75 डिग्री जो है 90 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य बनता है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर बता दिया आपको। तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, सेम स्टेप, इसको केंद्र मानेंगे, एक चाप यहाँ पे और इसको केंद्र मानकर एक चाप यहाँ पे। तो कटांग बिंदु हमारे पास में आ चुका है, तो इसको M से होते हुए आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, M से होते हुए आगे हमने बढ़ा दिया। अब अपन क्या करेंगे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ से एक लाइन जा रही है, यानी MIS और T, ये जो IS है वो 6.5 सेंटीमीटर है। तो 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप काटना पड़ेगा। तो 6.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक माप लेते हैं अपन, ये माप लिया। ठीक है, तो I को केंद्र मानो और एक चाप कट कर दो। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा ना, इस पॉइंट पर हमारे को S जो कोण दे रखा है उसके निर्माण करना है। तो S पर कोण है 120 डिग्री का, तो यहाँ पर हम बना देते हैं 120 डिग्री का कोण। तो 120 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 60 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए सिंपल सा स्टेप है कि इसको केंद्र मानो और एक चाप इस तरह से घुमा दो। फिर जो फर्स्ट चाप यहाँ से अपन घुमाएंगे वो 60 डिग्री का, और सेकंड चाप जो अपन घुमाएंगे, सेकंड चाप यहीं से घुमाएंगे तो वो 120 डिग्री का आएगा। ठीक है, 120 डिग्री का। फिर देखो यहाँ से होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाना है। तो बढ़ने पर देखना ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मेरे ये पेज के अंदर प्रॉब्लम हो गया है, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से समझेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को जाके काट देगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन स्टेप मैंने पूरा समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 75 डिग्री और यहाँ पर 105 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 6.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस रहता है ऐसे क्वेश्चन को करने का। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। और रचना के चरण आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं और वैसे आपको आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरे प्रॉब्लम हो गई है, बाकी कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा T वाला कि जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को जाके क्रॉस करेगी कुछ इस तरह से, तो T बिंदु वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो नमस्कार।